छोटी छोटी कहानियाँ अक्सर ही वो सिखा जाती हैं जो एक 250 पेजों की किताब या घंटों के लेक्चर नहीं सिखा सकते। इसीलिए शायद महान संत पीर पैगंबर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस्सों और कथाओं का सहारा लिया करते थे। आचार्य रजनीश ओशो के प्रवचनों से ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत है। एक चर्च का एक पादरी एक रात सोया और उसने स्वप्न में देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया, पर दरवाजा इतना विशाल कि उसके ओर छोर का कोई पता भी नहीं चलता था। उस दरवाजे को जोर जोर से थपथपाता है, पीटता है, लेकिन द्वार इतना विशाल है कि उसके थपथपाने की आवाज नगण्य सी मालूम होती है। आखिर दरवाजा पीट पीट कर, चीख चिल्लाकर, थक हार कर वो बैठ जाता है। मन ही मन सोचता है कि उसने तो यही सोचा था कि एक पादरी होने के नाते उसने श्रेष्ठ जीवन जिया है, लोगों का भला किया है, दिन रात प्रार्थना की है। जब भी स्वर्ग जाऊंगा परमात्मा दोनों हाथ फैलाकर मेरे स्वागत के लिए स्वर्ग के द्वार पर खड़े मिलेंगे। पर यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। तभी अचानक एक खिड़की दरवाजे में से खुलती है और कोई झांकता है, लेकिन झांकने वाले की आंखों में इतना तेज है कि पादरी घबरा जाता है, खिड़की की ओट में हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हुआ, परंतु आपकी एक एक आंख में एक एक सूर्य का प्रकाश है। आप मेरी तरफ देखिए मत, मैं जल जाऊंगा। तभी वो आदमी कहता है कि मैं भगवान नहीं, मैं तो यहाँ का द्वारपाल हूँ, और तुम कहाँ छुप गए? कितने छोटे से जीव हो, कहाँ से आए हो? पादरी उस द्वारपाल के सामने इतना छोटा होता है कि सूर्य की तेज जैसी आंखों से भी वो दिखाई नहीं देता। पादरी की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, उसे अपनी हालत पर रोना आता है। सोचता है कि कहाँ सोचा था कि भगवान खुद स्वागत करेंगे और यहाँ एक चपरासी का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी पादरी हिम्मत जुटाकर कहता है कि आपको पता नहीं था कि मैं आने वाला था। द्वारपाल जवाब देता है कि मैंने तो तुम जैसा जीव देखा ही पहली बार है, कहाँ से आए हो? पादरी ने बताया कि मैं पृथ्वी से आया हूँ। द्वारपाल ने कहा, ये नाम तो कभी नहीं सुना, ये पृथ्वी है कहाँ? पादरी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। यदि यहाँ किसी को पृथ्वी का नहीं पता तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर ईसाई धर्म का नाम कहाँ सुना होगा, और ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय का नाम, और फिर कैथोलिक संप्रदाय के भी फला फला गांव के फला फला पादरी का तो इनको क्या ही पता होगा। फिर भी अपनी बिखरती सांसों को समेटते हुए पादरी बताता है कि पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है, परंतु द्वारपाल कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कितने सौर परिवार हैं, यहाँ तो अनंत सूरज हैं। तुम्हारे सूरज का नंबर क्या है? यदि तुम अपने सूरज का नंबर बता सको तो मैं कुछ बता सकता हूँ कि तुम्हारा सूर्य कौन सा है। पादरी की हैरानी की सीमा नहीं रहती। नंबर? हम तो एक ही सूरज के बारे में जानते हैं। उसको इतनी घबराहट होती है कि उसकी नींद खुल जाती है और दिल धक धक कर रहा होता है। शरीर पसीने से तरबतर है, गला सूखा है, परंतु पहली बार वो जीवन में महसूस करता है कि इस विराट जगत में, जहाँ पृथ्वी और पृथ्वी से 109 गुना बड़े सूर्य का कोई ठिकाना नहीं, वहां हम कैसे अपना वजूद बना बैठते हैं, कितना गंभीर हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी परेशानियों और समस्याओं को लेकर। असल में तो एक मनुष्य जीवन इस अनंत ब्रह्मांड में एक लंबे स्वप्न से अधिक कुछ नहीं। स्वप्न में आंख खुलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है और जीवन में आंख बंद होते ही। क्या ऐसा नहीं है? सोचिएगा जरूर।